ये कहानी है वुल्वरीन और डेडपूल की। वुल्वरीन जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस दुनिया को उसकी बहुत जरूरत है। वही डेडपूल जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निराश हो चुका है, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी में एक मकसद मिल जाता है जिसके लिए वो जीना चाहता है। लेकिन उस मकसद को पूरा करने के लिए उसे वुल्वरीन को वापस लाना होगा। जैसा कि हमने डेडपूल के सेकंड पार्ट में देखा था कि उसने केबल की टाइम मशीन को इस्तेमाल करके अपनी गर्लफ्रेंड को मरने से बचा लिया था, जिसके बाद उसने उसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके अलग अलग यूनिवर्स में यानी कि अलग अलग दुनियाओं में जाकर बहुत सारे बदलाव भी किए। और अब वो उसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके अपनी अर्थ जिसका नंबर 10,005 है, वहां से अर्थ नंबर 616 में जाता है। ये वो अर्थ वो टाइमलाइन है जहां पर एवेंजर्स की टीम है और वो किसी भी कीमत पर एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करना चाहता है ताकि अपनी जिंदगी को एक मीनिंग दे सके। इसीलिए वो हैप्पी होगन से मिलता है जो पहले कभी आयरन मैन का बॉडीगार्ड था और अब आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क के मरने के बाद हैप्पी होगन ही उसकी कंपनी को संभालता है। वहीं एक फैसला करता है। डेडपूल कहता है कि मैं एवेंजर्स की टीम में शामिल होना चाहता हूँ, पर हैप्पी होगन साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि वो एवेंजर्स की टीम को दुनिया को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कर रहा है ताकि अपनी गर्लफ्रेंड की नज़रों में वो ये साबित कर सके कि वो कोई अच्छा काम कर रहा है। डेडपूल डिसअपॉइंट होकर वापस अपनी अर्थ 10,005 में लौट आता है, जिसके बाद वो अपने टाइम ट्रेवल करने वाले गैजेट को तोड़ देता है। उसकी गर्लफ्रेंड से अब ब्रेकअप हो चुका है। डेडपूल अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, इसीलिए अब वो सुपर हीरो की जिंदगी नहीं जीता, बल्कि वो एक आम इंसान की तरह जीता है, जहां पर वो अपने दोस्त के साथ ही कार की शोरूम में काम करता है। 6 साल बीत जाते हैं और आज डेडपूल यानी कि वेड का बर्थडे है। उसके बर्थडे पर उसके कुछ पुराने दोस्त भी आते हैं जो उसी की तरह म्यूटेंट्स हैं, पर तभी यहाँ पर TVA की पुलिस आ जाती है और डेडपूल को पकड़कर TVA के हेडक्वार्टर ले आते हैं। TVA एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस दुनिया की हर एक टाइमलाइन को कंट्रोल करता है और इनका हेडक्वार्टर इनकी दुनिया स्पेस के अंत में है। यहाँ डेडपूल के सामने एक एजेंट आता है जिसका नाम पैराडॉक्स है और डेडपूल से कहता है कि मैं तुम्हें अर्थ 616 में भेजकर, जिसे एक सेक्रेट टाइमलाइन भी कहा जाता है, वहां पर एवेंजर्स की टीम का एक हिस्सा बनाना चाहता हूं, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले वक्त में तुम उस दुनिया को बचाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को अदा करोगे। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से एवेंजर्स का हिस्सा बनना चाहता था। पर डेडपूल एक शर्त रखता है। वो कहता है कि भले मैं अर्थ 616 में एवेंजर्स का हिस्सा बन जाऊं, लेकिन बार बार मैं अपनी टाइमलाइन यानी कि अर्थ 10,005 में जाऊंगा ताकि मैं अपने दोस्तों से मिल सकूं। पैराडॉक्स कहता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी अर्थ पूरी तरह से खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी अर्थ का एंकर बीन यानी कि स्टेबलाइजिंग जो कि अर्थ को कंट्रोल रखता है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और इनकी दुनिया यानी कि अर्थ 10,005 का जो एंकर बीन था वो और कोई नहीं बल्कि लोगन था, जो कि अब उस दुनिया में मर चुका है। ये सुनकर डेडपूल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसके सारे दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड उसी दुनिया में है जो पैराडॉक्स के मुताबिक जल्द भी खत्म होने वाली है। पैराडॉक्स उसे ये भी बताता है कि जब भी किसी अर्थ का एंकर बीन मरता है तो उसके बाद अपने आप ही कई हजारों साल में वो अर्थ खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने एक ऐसी मशीन बना ली है जिसका नाम टाइम रीपर है, जो कि किसी भी अर्थ का टाइम बढ़ा सकती है और ऐसा करके मैं किसी भी अर्थ को खत्म कर सकता हूँ। ये सुनकर डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि पैराडॉक्स जानबूझकर इनकी दुनिया को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। इसीलिए यहाँ से टेम्पेड लेकर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। टेम्पेड एक ऐसा गैजेट है जिससे ये किसी भी दुनिया में ट्रेवल कर सकता है और अब डेडपूल सबसे पहले उस जगह जाता है यहाँ पर लोगन यानी कि वुल्वरीन को दफनाया था। उसे विश्वास है कि वुल्वरीन के शरीर में अपने आप को ठीक करने की शक्तियाँ थी, इसलिए अब भी वो जिंदा होगा। लेकिन जब वो उस जगह को खोदता है तो वहाँ पर वुल्वरीन का कंकाल होता है जो कि खास मेटल से बना था। और अब यहाँ पर TVA की पुलिस आ जाती है क्योंकि डेडपूल वहाँ से टेम्पेड लेकर भागा था जिससे वो अलग अलग दुनियाओं में जा सकता है और डेडपूल पर कोई भी काबू नहीं कर पाता और डेडपूल सबको बुरी तरह से मारकर यहाँ से दूसरी अर्थ में ट्रेवल करता है ताकि उस अर्थ के वुल्वरीन को वो अपनी अर्थ 10,005 में ले आए और वहाँ का एंकर बीन बना ले, जिसके बाद उसकी अर्थ खत्म ना हो। लेकिन उस अर्थ का वुल्वरीन उसे मारकर वहाँ से भगा देता है
एक एक करके वो बहुत सारी अर्थ पर ट्रेवल करता है, लेकिन कोई भी वुल्वरीन उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद वो एक ऐसी अर्थ पर जाता है जहां का वुल्वरीन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होता है, क्योंकि उसके जितने भी म्यूटेंट साथी थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं। वो यहाँ पर अकेला है। वो हमेशा शराब पीता रहता है। दरअसल उसके जो म्यूटेंट साथी थे उनकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को समझता है। वो हमेशा कहते थे कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, पर वुल्वरीन कभी उनकी टीम में शामिल नहीं हुआ। जिसके बाद यहाँ के जो लोग थे जो कि म्यूटेंट्स के खिलाफ थे, उन्होंने सबको मार दिया। जिसके बाद वुल्वरीन ने गुस्से में बहुत सारे आम इंसानों को मारा और अब वो पछतावे की जिंदगी जीता, हमेशा नशे में रहता है। डेडपूल बड़ी आसानी से वुल्वरीन को, जो कि अब भी नशे में होता है, अपने साथ TVA की डिपार्टमेंट ले आता है, जहां पर वो पैराडॉक्स को कहता है, भले मेरी दुनिया का, मेरी अर्थ का वुल्वरीन मारा गया जो कि वहां का एंकर बीन था, पर अब मैं इस वुल्वरीन को अपनी अर्थ पर ले जाऊंगा ताकि हमारी अर्थ का खात्मा ना हो। लेकिन पैराडॉक्स कहता है कि एक अर्थ यानी कि एक टाइम लाइन के एंकर बीन को दूसरी टाइम लाइन के एंकर बीन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। डेडपूल कहता है कि मैं हाई अथॉरिटीज से इस बारे में बात करूंगा, और जब पैराडॉक्स इस बात को सुनता है तो वो और उसके साथी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि पैराडॉक्स इलीगल तरीके से अर्थ नंबर 10,005 को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, जो कि रूल्स के खिलाफ है। रूल्स के मुताबिक उस अर्थ को हजारों साल में खत्म होना था, और अब डेडपूल को ये बात पता चल जाती है। इसीलिए वो पैराडॉक्स से कहता है कि मैं हाई अथॉरिटीज को सब कुछ बता दूंगा। पैराडॉक्स घबरा जाता है और अब वो डेडपूल को और वुल्वरीन को वॉइड में भेज देता है, जो समय के अंत में एक जगह होती है। वुल्वरीन यहाँ पहुंचकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो डेडपूल से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर फंस गया। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि अगर TVA वाले मेरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं तो वो तुम्हारी दुनिया को ठीक भी कर सकते हैं, जिससे वुल्वरीन रुक जाता है। और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम जॉनी स्टॉर्म है, और वो इस दुनिया में सुपर 4 ग्रुप का हिस्सा है। वो इन्हें बताता है कि हमारी दुश्मनी एक दूसरे से नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक खतरनाक क्रिएचर है जिसका नाम एलियोथ है, जो हर किसी को अपनी खुराक बना लेता है। यहाँ इस दुनिया में कैसेंड्रा नोवा नाम की एक बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट है, जो यहाँ पर रहने वाले हर एक म्यूटेंट पर राज करती है। उसके अत्याचारों से हम सब के सब परेशान हैं। तभी यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा के कुछ लोग आ जाते हैं, जो इन तीनों को पकड़कर कैसेंड्रा नोवा के पास ले जाते हैं। कैसेंड्रा नोवा और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन है। वो चार्ल्स जेवियर जिसे वुल्वरीन पहले से जानता है, और अपने भाई की तरह कैसेंड्रा नोवा के अंदर भी बहुत सारी पावर्स होती है। जैसे वो बिना छुए किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती है, वो दूसरों के दिमाग को रीड कर सकती है, साथ ही उसके घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। दरअसल TVA वालों को कैसेंड्रा नोवा के बारे में पता था कि वो बहुत खतरनाक है, इसीलिए बचपन में उसे इस दुनिया में भेज दिया गया था। जिसके बाद कैसेंड्रा नोवा ने अपनी पावर से यहाँ पर रहने वाले सब लोगों को कंट्रोल में कर लिया। लेकिन आज भी कुछ लोग उसके खिलाफ हैं, जिन्हें फैंटास्टिक 4 के नाम से जाना जाता है, और उसका एक मेंबर, उनका एक साथी जॉनी भी है, जो इस वक्त कैसेंड्रा नोवा के सामने है। डेडपूल कैसेंड्रा नोवा से कहता है कि रास्ते में जॉनी ने तुम्हारी बहुत बुराई की। ये सुनकर वो जॉनी को मार देती है, और डेडपूल को और वुल्वरीन को एलॉयड के सामने, जो कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे भयानक क्रिएचर है, जो यहाँ पर आने वाली हर एक चीज को अपनी खुराक बनाना चाहता है, वहां पर फिकवा देती है। दरअसल एलॉयड के बीच में और कैसेंड्रा नोवा के बीच में एक डील हुई है कि वो कभी भी कैसेंड्रा नोवा को नहीं मारेगा, बदले में कैसेंड्रा नोवा उसके खाने का इंतजाम करेगी। लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद ये एक दूसरे डेडपूल से मिलते हैं, जिसका नाम नाइसपूल होता है, जो इन्हें अपनी कार देता और बताता है कि वो लोग जो कि कैसेंड्रा नोवा के खिलाफ हैं, वो यहाँ से सरहद के पार रहते हैं। ये दोनों के दोनों कार से उस तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में डेडपूल वुल्वरीन को बताता है कि मुझे नहीं पता कि TV वाले तुम्हारी दुनिया को, तुम्हारी टाइमलाइन को ठीक कर पाएंगे या नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक बार फिर से खतरनाक फाइट होती है। ये दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं
और जब इन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि ये उस ग्रुप के पास हैं जो कि कैसेंड्रा नोवा के खिलाफ हैं। इसमें 4 मेंबर्स होते हैं जिनके पास अलग अलग तरह की शक्तियां होती है और अब ये 6 के 6 मिलकर ये फैसला करते हैं कि ये कैसेंड्रा नोवा को हराएंगे। लेकिन उसे हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक उसे वो हेलमेट ना पहनाई जाए जो कि उसकी दिमागी शक्ति को ब्लॉक कर दे, तब तक उसे हराना नामुमकिन है। और ये हेलमेट कैसेंड्रा नोवा के ही एक आदमी के पास है और अब वुल्वरीन कैसेंड्रा नोवा से लड़ने के लिए जाता है, जबकि उसके बाकी साथी उस हेलमेट को हासिल करने के लिए जाते हैं। वुल्वरीन को कैसेंड्रा नोवा अपनी मेंटल पावर से अपने काबू में कर लेती है, लेकिन वुल्वरीन के बाकी साथी उस हेलमेट को पाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद कैसेंड्रा नोवा को वो हेलमेट पहना देते हैं, जिससे उसकी शक्तियां पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। और अभी कैसेंड्रा नोवा से कहते हैं कि हमें हमारी दुनिया में वापस भेज दो, और वो साफ साफ मना कर देती है। और तभी कैसेंड्रा नोवा का एक साथी उसे गोली मार देता है, क्योंकि उसने पैराडॉक्स से ये समझौता कर लिया था कि अगर वो कैसेंड्रा नोवा को मारेगा तो वो उसे इस दुनिया से निकाल कर दूसरी दुनिया में भेज देगा। दरअसल पैराडॉक्स को हमेशा से ये डर था कि कैसेंड्रा नोवा कभी न कभी इस दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में यानी कि बाहर की दुनिया में आएगी और बाकी दुनिया में तबाही मचाएगी। इसीलिए उसने उसी के साथी के साथ मिलकर उसकी मौत का षड्यंत्र रचा था। जबकि कैसेंड्रा नोवा का और TVA डिपार्टमेंट की हाई अथॉरिटीज का आपस में समझौता हुआ था कि वो कैसेंड्रा नोवा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और बदले में वो इस दुनिया से कभी बाहर नहीं आएगी। कैसेंड्रा नोवा बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई है। उसके सर पर हेलमेट है, जिस वजह से उसकी हीलिंग पावर काम नहीं कर रही। वुल्वरीन को उस पर दया आ जाती है, क्योंकि वो उसके पुराने दोस्त चार्ल्स की जुड़वा बहन है। इसीलिए वो उसका हेलमेट उतरवा देता है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। और अब कैसेंड्रा नोवा इन सब से इम्प्रेस हो चुकी है, इसीलिए वो तय करती है कि डेडपूल को और वुल्वरीन को वो उसकी दुनिया में भेज देगी। उसके पास एक मैजिकल रिंग होती है। ये दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज की है, जो कभी यहाँ पर आया था, और अब उस रिंग का इस्तेमाल करके वो एक सर्कल बनाती है और उस सर्कल से इन दोनों को अर्थ नंबर 10,005 में, जो कि डेडपूल की दुनिया है, वहां पर भेज देती है। वहीं पैराडॉक्स ने उस मशीन को, जिसका नाम टाइम रीपर है, वो किसी भी अर्थ का टाइम स्पीड से बढ़ाकर उसे खत्म कर सकता है, उस मशीन को बना लिया होता है। लेकिन अपनी हाई अथॉरिटी से उस मशीन को छुपाने के लिए इन्होंने उस मशीन को अर्थ नंबर 10,005 में छुपाया होता है, जो कि डेडपूल की दुनिया है। दूसरी तरफ कैसेंड्रा नोवा को पता चल जाता है कि उसे पैराडॉक्स ने मरवाने की कोशिश की थी। इसीलिए TVA की जो हाई अथॉरिटीज है, जिससे उसने वादा किया था कि वो इस दुनिया से कभी बाहर नहीं निकलेगी, वो इस दुनिया से निकलकर उस दुनिया में आ जाती है जहां पर वुल्वरीन को और डेडपूल को उसने भेजा था, यानी कि अर्थ नंबर 10,005 में, जहां पर वो पैराडॉक्स के दिमाग में झांक कर देखती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसका नाम टाइम रीपर है, और उस मशीन से वो किसी भी टाइम लाइन, किसी भी अर्थ की टाइम की स्पीड को बढ़ाकर उसे खत्म कर सकता है। और अब कैसेंड्रा नोवा के साथ TVA वालों ने धोखा किया है, इसीलिए वो तय करती है कि इस दुनिया में जितने भी अर्थ है, जितने भी मल्टीवर्स हैं, वो उन सबको इस मशीन से खत्म कर देगी। मात्र उसी की दुनिया बचेगी जिसका नाम वॉइड है, यहाँ पर वो राज करेगी। उसे पता है कि वुल्वरीन और डेडपूल उस मशीन को तबाह करने के लिए जाएंगे, इसीलिए उन दोनों को अपने रास्ते से हटाकर उस मशीन तक पहुंच जाती है। और उसे पता है कि वो दोनों किसी भी कीमत पर उसे रोकना चाहेंगे, इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग को इस्तेमाल करके अलग अलग दुनियाओं से बहुत सारे डेडपूल्स को यहाँ पर बुला लेती है। यहाँ पर डेडपूल्स की एक आर्मी है जो कि कैसेंड्रा नोवा की बात सुनते हैं, और अब वो डेडपूल को, जो कि इसी दुनिया का है, और वुल्वरीन को खत्म करना चाहते हैं। मात्र एक ही डेडपूल इनके साथ होता है, जिसका नाम नाइसपूल है, जिसने इन दोनों को कार दी थी। वो इनका साथ देता है, पर जल्द ही मारा जाता है, क्योंकि उसके अंदर हीलिंग पावर नहीं होती। और अब इस सब के सब सभी डेडपूल्स का सामना करते हैं। हालांकि सभी को मार देते हैं, लेकिन उन सब के अंदर हीलिंग पावर्स होती है, इसीलिए सब के सब एक बार फिर से खड़े हो जाते हैं। और इससे पहले कि वो सब इन दोनों के ऊपर एक बार फिर से हमला करते, यहाँ पर डेडपूल का बेस्ट फ्रेंड पीटर आ जाता है, जो सभी डेडपूल्स को समझाता है कि ये हमारा दोस्त है, हम सब एक ही हैं। दरअसल हर एक दुनिया में डेडपूल का पीटर दोस्त होता है, इसीलिए सब उसकी बात मान जाते हैं।
जिसके बाद ये दोनों के दोनों पैराडॉक्स के पास जाते हैं, जो इन्हें बताता है कि कैसेंड्रा नोवा ने उस मशीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो हर एक दुनिया को खत्म कर देगी। अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें उस मशीन के पावर सोर्स तक पहुंचना होगा, जो कि अंडरग्राउंड में है, जो मैटर और एंटी मैटर पर काम करती है। अगर तुम उस पर शॉर्ट सर्किट कर दो तो वो मशीन रुक जाएगी, लेकिन जो भी ऐसा करेगा वो धमाके से मारा जाएगा। ये धमाका इतना बड़ा होगा कि भले ही तुम्हारे अंदर अपने आप को हिट करने की पावर है, लेकिन तुम्हारी जान नहीं बचेगी। और अभी दोनों के दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। हालांकि वुल्वरीन अंदर जाकर धमाका करना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही वहां पर डेडपूल पहुंच जाता है। लेकिन उसके हाथ इतने लंबे नहीं होते कि वो दोनों पोल्स तक पहुंच सकें, इसीलिए वहां पर वुल्वरीन भी आ जाता है। और अभी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर टाइम रिपर मशीन के मैटर और एंटी मैटर वाले दोनों सिरों को पकड़ लेते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट में कैसेंड्रा नोवा मारी जाती है, पर डेडपूल और वुल्वरीन दोनों बच जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था, जिस वजह से इनके शरीर में जो बहुत बड़ा प्रेशर पड़ना था, जिससे इन दोनों की मृत्यु निश्चित थी, वो प्रेशर बढ़ गया, जिससे दोनों के दोनों बच गए। जिसके बाद यहाँ पर TVA की नई ऑफिसर आती है, जिसे पता चल गया था कि किस तरह से पैराडॉक्स ने इस मशीन को बनाया था, जो कि इलीगल थी। वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही वो डेडपूल को बताती है कि अब तुम्हारी दुनिया यानी कि अर्थ नंबर 10,005 कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ जो वुल्वरीन है उसने यहाँ पर बहुत ही अच्छा हीरोइक काम किया है, इसीलिए अब वो तुम्हारी दुनिया यानी कि इस दुनिया का एंकर बीइंग है। डेडपूल कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप वुल्वरीन की दुनिया से उसके इतिहास को पूरी तरह से बदल दे, उसे खत्म कर दे, उसके दोस्तों को जिंदा कर दे। वो कहती है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो कभी इस दुनिया का हीरो यानी कि यहाँ का एंकर बीइंग नहीं बन पाएगा। पर वो उससे वादा करती है कि वॉइड में जो फैंटास्टिक फोर बचे हुए हैं, जिन्होंने उसका साथ दिया था, वो उन्हें वहां से जरूर बाहर निकालेगी। इसके बाद डेडपूल वुल्वरीन को अपने घर अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहां पर लॉरा भी होती है, जो कि वॉइड से यहाँ पर आ गई है। दरअसल एक टाइमलाइन में यानी कि किसी एक अर्थ में वुल्वरीन की बेटी लॉरा ही है। वही हमें डेडपूल को दिखाया जाता है, जिसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप हो जाता है, जिससे अब वो अपनी इस दुनिया में बहुत खुश है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल सबको एक वीडियो फुटेज दिखाता है, जिसमें जॉनी सच में कैसेंड्रा की बहुत बुराई कर रहा होता है, और वो कहता है कि मैंने कभी झूठ नहीं कहा था। जॉनी ने सच में कैसेंड्रा नोवा की बहुत बुराई की थी, जिस वजह से उसने उसे मार दिया। आपको क्या लगता है, डेडपूल ने सही किया था या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।